दिल्ली में शराब घोटाला पिछले लगभग 3 सालों से चर्चा में रहा है। इस बार फिर चर्चा में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के समन को लेकर के और मुख्यमंत्री द्वारा ईडी के समक्ष पेश नहीं होने को लेकर के। हमारे साथ गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर हैं, जो विधानसभा में विपक्ष के विसिल ब्लोअर भी हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे कि एक के बाद एक जांच की आंच आती है और फिर वो जेल जाते हैं। इस बार मुख्यमंत्री का नाम आया है, मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष जाने से ही बच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जांच में सहयोग नहीं करने की मंशा है या जेल जाने का डर? सबसे पहले तो दिल्ली मेल के व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। सवाल आपका अच्छा है। अब मैं उन्हें कायर केजरीवाल कहूं, भगोड़ा केजरीवाल कहूं, घमंडी केजरीवाल कहूं, डरपोक केजरीवाल कहूं, कानून का सम्मान ना करने वाला केजरीवाल कहूं, एबव द लॉ समझने वाला केजरीवाल कहूं, क्या कहूं? ये सब तमगे उन पर सुशोभित होते हैं। अब आप बताइए, पक्ष हो या विपक्ष, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी पेश हुए थे कभी सीएम रहते हुए। उन्होंने फेस किया सीबीआई जब गुजरात दंगों की बात आई थी। अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, 8 महीने जेल में भी रहे। 1.5 वर्ष तक उनको गुजरात से दूर रखा गया, संघर्ष किया, बार बार पेश हुए, साक्ष्य रखे, पाक साफ चदरिया दोनों की वापस आई। आडवाणी जी ने आरोप लगते ही त्यागपत्र दे दिया, जब तक कि खुराना जी ने दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर के, और विपक्ष में भी सोनिया जी हो, खड़गे जी हो, राहुल जी हो, वो फेस तो कर ही रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या है, इस देश के संविधान से, कानून से सबसे अलग है। जो आदमी वीवीआई कल्चर से दूर भागने की बात करता था, वो आज वीवीआईपी कल्चर को बिलीव करता है, अपने आप को सबसे ऊपर मानता है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता है, और जिसके कारण वो सहयोग नहीं कर रहा। मुझे एक बात और लगती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको पता है मैं चोर हूं, तो जाऊंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, जाऊंगा तो ईडी मुझे धर ना ले, ईडी मुझे ये ना कर दे, वो ना कर दे। बहुत तरह की उनके दिमाग में शंकाएं रहती हैं। और अली बाबा 40 चोर की कहानी मैंने आपको एक बार सुनाई थी। 40 चोर अंदर जा चुके हैं, अली बाबा की बारी है। 40 चोर में से कुछ चोर सरकारी गवाह बन गए। अब वो परत दर परत राज खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किंगपिन ऑफ शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल है। वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का शिल्पकार अरविंद केजरीवाल है। तो साक्ष्य बड़े गहरे हैं, बड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ 338 करोड़ की ट्रेल जा रही है, स्टेब्लिश हो रही है, तो उसको क्यों ना आरोपी बनाया जाए। अब अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन इलीगल है, तो कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि पता है कोर्ट फटकार लगा देगी। और अब तो ईडी ने ये भी कह दिया, कहते थे किस हैसियत से बुला रहे हो, अब बता दिया कि हम पार्टी के मुखिया की तरफ बुला रहे हैं। अरे सरकार के मुखिया तुम, पार्टी के मुखिया तुम, घोटाला हुआ है, मेंटल स्टेब्लिश हो रही है, तुम्हारे आधे दर्जन मंत्री जेल में हैं, उसको जमानत नहीं मिल रही है। शर्म नहीं है केजरीवाल? तुम कहा करते थे ईडी बंद कर दो जी, सीबीआई बंद कर दो जी, शीला जी को 2 दिन के लिए बुलाओ जी, सोनिया गांधी को 2 दिन के लिए बुलाओ जी, इंट्रोगेशन करो जी, ये सब तोते की तरह बोलेंगे। तो तुमको जाने में क्या दिक्कत आ रही भाई? तुम कहते थे आरोप लगने के बाद त्यागपत्र दे देना चाहिए, इसका इंतजार करना चाहिए, जब तक वो पाक साफ नहीं निकलता तब तक उसको पद पर नहीं रहना चाहिए। तो तुम क्यों नहीं दे रहे भी त्यागपत्र? तो इनका दोहरा चरित्र है। और बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल डे, ये आज तक दोहरा चरित्र में ही जी रहे हैं। ये दुनिया को मूर्ख समझते हैं। दिल्ली वालों को अभी कहते हैं कि भी एक इन्होंने कैंपेन चलाया है, मैं हूं केजरीवाल। अब दिल्ली वाले मेरे पास रोज आके कहते हैं, यार हमें तो केजरीवाल भ्रष्ट बता रहा है। मैं तुम्हें कैसे भ्रष्ट बता रहा है? कह रहा वो भ्रष्ट है, कहता है मैं हूं केजरीवाल, हमसे चिपका रहा है, तो हमें क्यों भ्रष्ट बता रहा है? इतने आक्रोशित हैं लोग, इतने निराश और नाराज हैं लोग, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी धरती निकल चुकी है नीचे से।
और मोहल्ला सभा अभी कह रहे हैं रेफरेंडम ले रहे हैं हम। अरे रेफरेंडम तब क्यों नहीं लिया जब घोटाला किया था? शराब की नीति लाए, बोले दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नीति है, क्यों वापस लिया? तब रेफरेंडम लेते। स्वराज की पुस्तक में 114 नंबर पेज पे इन्होंने लिखा था कि मोहल्ला सभा कहेगी, ग्राम सभा कहेगी, तब हम दारू के ठेके खोलेंगे। चले इससे उलट, करे इससे उलट, तो लोगों को गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। अब रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली मेल के व्यूअर्स के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को आज, अगर रेफरेंडम लेना चाहते हो ईमानदार, है साहस, तो 4 साल तो इस बार भी रह लिए ना, 10 साल का शासन तो आप कर लिए लगभग। आओ सीधे चुनाव के मैदान में चलते हैं, कर दो भंग, सीधे रेफरेंडम लेते हैं, लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल मेरी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं तो दिल्ली मेल के संपादक अमिताभ जी को बता देना। देखिए, एक और सवाल यह है कि जिस दिन 3 तारीख को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस दिन ये कहते हैं, जो शुरू से ही आम आदमी पार्टी कहते आ रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, नहीं कोई सबूत है ईडी के सामने, और कहते हैं कि ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है और भारतीय जनता पार्टी जो है मेरी ईमानदारी को ही बदनाम करना चाहती है और यह पूरी की पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत ही मेरे मंत्रियों को भी जेल में डाला गया है और मेरे ऊपर भी ये आरोप लगे। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और पूरी दिल्ली की जनता को इसका जवाब सुनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल आंदोलन जब अन्ना के साथ किए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, किसके खिलाफ थी वो लड़ाई? भाजपा के खिलाफ थी क्या? कांग्रेस के खिलाफ थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कांग्रेस के खिलाफ करप्शन की लड़ाई लड़ी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, और आज किसके साथ बैठे हैं? उन्हीं के साथ। पहली सरकार किसके साथ बनाई? उसी करप्ट सरकार के खिलाफ जिसके खिलाफ वो लड़कर आए। और अरविंद केजरीवाल ने चुन चुन कर गिन गिन कर कहा था, शरद पवार, लालू यादव, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, ये सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं, चीख चीख कर कहा था मीडिया के सामने। अभी किसके साथ खड़े हैं वो? उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो जो ईमानदारी की क्रेडिट की बात करें, जो मेरी संपत्ति की वो बात कर रहे हैं, संपत्ति तो आपने उसी दिन खो दी थी जिस दिन आप जिसके खिलाफ लड़कर आए उसके साथ खड़े हो। तमाम देश के भ्रष्ट पार्टियों के साथ जलवाइयां कर रहे हो, राजनीति बदलने आए थे, राजनीति की गंदगी, राजनीति में आपने गंदगी और पैदा कर दी। तो केजरीवाल भोला भाला चेहरा लेकर के बार बार दिल्ली को नहीं लूट सकते। आपने दिल्ली को लूटने का पाप किया है, उस पाप की सजा तो आपको मिलेगी और आपकी जगह वही है जहां आपके साथी। देखिए, एक सवाल और बनता है कि ये आरोप भी लगते रहे हैं न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से बल्कि सारे विपक्षी दलों की ओर से कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार की, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की एक हथियार बन गई है। वह चाहे और उसको लेकर के एक राजनीतिक द्वेष के तहत ईडी का प्रयोग किया जाता है, सीबीआई का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ मेरा सवाल एक और है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो और अब अरविंद केजरीवाल हो, लगभग विपक्ष के वो सभी नेता जिनके खिलाफ जो है ईडी जांच कर रही है, ये सारे लोग ईडी के जांच से परहेज करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ इस नाम पर कि यह पूरा का पूरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से विपक्षी नेताओं को दबाने की या उनको परेशान करने की कोशिश है, उनको बदनाम करने की कोशिश है। क्या ईडी की जो विश्वसनीयता है उस पर आंच आती हुई नहीं दिख रही? देखिए, ईडी की विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं है। ये नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहे हैं ईडी को बदनाम करने का, ताकि ये उसकी धार और वार से बच सके। क्या इन लोगों ने करप्शन नहीं किया है? ईडी ने अगर किसी को गलत अंदर किया तो क्या कोर्ट उसको जमानत नहीं दे देगी? क्या कोर्ट ने लालू यादव को सजा नहीं दी है? क्या राहुल और सोनिया जमानत पर नहीं है? तो बात तो अजीब सी है कि हम विपक्ष में हैं तो हम करप्ट रह सकते हैं? नहीं रह सकते साहब। आप मुझे बताइए, क्या पार्थ चटर्जी के घर पर नोटों का बंडल टीवी में लोगों ने देखा नहीं देखा? कितने करोड़ थे वो?
50 से ऊपर करोड़ थे, 60, 70, 80, 120 कितने मुझे याद भी नहीं है। क्या धीरज साहू के घर से 351 करोड़ रुपए का कैश केजरीवाल को नहीं दिखा? क्या 2 शब्द बोले उन्होंने? उनके मुंह में दही जमा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस वाले उनके बयान को देते तो कांग्रेस वाले उनके साथ गठबंधन नहीं करते। तो आप समझ रहे हो इनके दोहरे चेहरे को? आपके टीवी पर वो नोट दिख रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे। सत्येंद्र जैन के 300 एकड़ की जमीन के कागज मिले हैं, बेनामी संपत्ति, मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों नहीं बोलते केजरीवाल? तो कुल मिलाकर के ये कहना कि ईडी और रिकवरी कितनी हुई है, पिछले 60 साल में जितनी रिकवरी हुई थी ईडी की, उससे कई गुना ज्यादा ईडी ने रिकवरी की है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा 9 वर्षों के अंदर। तो ये क्रेडिबिलिटी को शो करता है कि ब्लैक मनी को हमने किस प्रकार बाहर निकाला है। ये जो नोटबंदी हुई थी, इस पर भी इन लोगों ने सवाल उठाए थे। बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी, वो छोड़िए, जो जाली नोट थे, वो कितना बड़ा डिस्क्रेडिट हुआ है, उसकी चोट कितनी पड़ी है, उसका आतंकवाद का कितना फायदा हुआ, उससे पत्थरबाजों का कितना फायदा हुआ, वो देश ने देखा है। इसलिए देश तो खुश है, तकलीफ उनको है जो भ्रष्टाचारी हैं और जो वंशवादी हैं। यानी ये दो जो बड़े नुकसान है देश के, ये वही लोग हैं, सारे वंशवादी लोग, सारे भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हो गए हैं और केजरीवाल उनमें से एक है। लेकिन एक सवाल तो ये भी बनता है ना कि चाहे वो वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो, महाराष्ट्र में अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, या फिर और दूसरे भी जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके खिलाफ जो जांच चल रहे थे वो जांच कहीं नहीं दिखती, उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, जो राजनीतिक चर्चा और बहस चल रही थी, वो कहीं नहीं दिख रही। जो लोग भी जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो चर्चा से ही गायब हो गए। ऐसा नहीं है। जो लोग पाक साफ होकर कोर्ट से निकले हैं वो हमारे साथ है, या जिनको अभी तक जो कन्विक्ट नहीं हुए, जिनको अभी विदेशी दाल बजाते रहते हैं। अगर अभी एक कर्नाटक के बीजेपी एमएलए के यहाँ से कैश मिला तो हमने उसको भी अरेस्ट किया, हमने उसको भी बचाव का रास्ता नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, ये सब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटने का काम किया है, गरीबों को लूटने का काम किया है, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन मोदी जी इनको छोड़ेंगे नहीं। ये साफ चदरिया वाजपेयी जी की थी, साफ चदरिया मोदी जी की है। एक पैसे का भी आरोप हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार करना। वैसे एक अंतिम सवाल बताइए, दिल्ली से ही जुड़ रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो दुनिया में एक नया तरीका बताया गया था। अब जो है मोहल्ला क्लिनिक में जो जांच हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक का जो घोटाला निकल के आया है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? इसको लेकर के कितना सड़कों पर जाने वाले हैं, किस तरीके से इस मुद्दे को लेके जाने वाले हैं कि एक ही नंबर पर सैकड़ों जांच हो रहे हैं, किस तरीके से इसको लेकर के जनता के बीच में? हाँ, ये लड़ाई प्रेस से शुरू हुई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सदन में भी उठाएंगे, सड़क पर भी इसको लेकर जाएंगे। ये एक नया घोटाला है और निश्चित रूप से देखिए 9 साल में ये 1000 मोहल्ला क्लिनिक बोले थे। अरे नायाब क्या है, डिस्पेंसरी तो पहले भी होती थी। कोई एम्स खोले नया दिल्ली सरकार अपना, उसके तर्ज पर, तो कोई उपलब्धि भी दिखे। ये पोटा केबिन बना करके एक डॉक्टर बैठा करके, जहाँ पूरी दवाई नहीं, जहाँ पूरी जांच नहीं, और उसमें भी आधे से 9-10 साल में आधा खोल नहीं पाए, तो वो अपना पीठ खुद थपथपाते रहे। और ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि चंद्रयान पे भेज दिए किसी को। तो इसलिए और इन्होंने जितने भी दावे किए थे टेस्ट के, वो नहीं हो रहे हैं और दवाइयाँ पूरी मिल नहीं रही हैं। अब आप बताइए कि एक दिन में एक डॉक्टर ने 400 से ज्यादा मरीज भी देखे हैं, 494-92 कुछ लिस्ट है ऐसी। तो आप बताइए क्या देख सकते हैं कोई डॉक्टर इतना? तो ये फर्जी बिलिंग हो रही है, इसमें बहुत साठ-गांठ है और ये लगभग 4-5 हजार करोड़ से कम का घोटाला नहीं है, ऐसा हमारा प्रिमा फेसी एक अंदाजा है। इसीलिए एलजी साहब ने
इसकी जांच की सीबीआई से अनुशंसा की है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जाएगी। तो ये थे विधायक अजय महावर, जो इस लड़ाई में खुद भी शामिल हैं, कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमान। जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार आज भी बता रहे हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें कट्टर बेईमान बताते हुए इस सरकार में जितने भी काम हुए हैं उसको किसी न किसी, या तो ऑडिट के रूप में, जांच के रूप में, ईडी के द्वारा जो जांच चल रही है उसके रूप में, अब जो है एक नया मामला जो मोहल्ला क्लिनिक आया है उसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अरविंद केजरीवाल पर और दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।